बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ए बी और आपके पास देखिएगा डी मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर आता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। पहला क्वेश्चन ये है। फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है डी ए का होल इनवर्स बराबर आता है ए इनवर्स डी इनवर्स की। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट शुरू करते हैं जो हमारे पास उन्होंने हमें दिया हुआ है। पहला पार्ट है आपके पास ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है, हमने बच्चों सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमारे पास ही बन रही है ए बी का होल इनवर्स। बच्चों ए बी का होल इनवर्स का मतलब ये होता है कि पहले आप ए और बी मैट्रिक्स को लो, उसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आप इनवर्स लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिएगा ए और बी मैट्रिक्स आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। अब इन ए बी मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा जरा गौर से। चलिए इनका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बच्चे देखो, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 -1 और ये बच्चों 2। ठीक है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स देखिएगा आपके पास क्या दिया है उन्होंने, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है -4 -2 1 -1। ठीक है, ये उन्होंने आपको बी मैट्रिक्स दिया है। इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वैसे देखो मल्टीप्लिकेशन आप करोगे 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2। ठीक है, फिर 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर देखेंगे बच्चों यहाँ से 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2। देखिएगा बच्चों यहाँ से बोल से पहले मैट्रिक्स को मैं राइट से लिखूंगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 0। फिर देखिएगा 4 फिर 0, फिर देखिएगा -4 1 फिर -2 फिर आ जाएगा -1। सेकंड वाले नंबर से मुझे सेम रहना है, तो देखिएगा नीचे में एज इट इज लिख देता हूँ -4 1 -2 -1। ठीक है, फिर देखिएगा -1 2 फिर देखिएगा -1 2। ये आपने नंबर्स की पुटिंग कर दी। नेक्स्ट टाइम बच्चों आपने सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना जो नंबर्स आपस में हो रहे होंगे। देखिएगा बच्चों 4 को -4 से करेंगे आपके पास आ जाएगा -16 -16। 0 को 1 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 0 यानी +0। -1 को -4 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 4। 2 को 1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा बच्चों +2। ठीक है, फिर देखिएगा 4 को आपने -2 से करना है आपके पास आ जाएगा -8। फिर 0 को आप -1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा +0। फिर -1 को -2 से करना है तो आपके पास आ जाएगा +2। ठीक है, माइनस प्लस हो जाता है ना, तो देखो 2 -1 को जब आप 2 × -1 करोगे आपके पास आ जाएगा -2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, ये आपके पास ए बी का मैट्रिक्स आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन देखिएगा -1 यहाँ पर आ जाएगा -1 6 4 + 2 आपके पास बच्चों बन जाएगा 6 -8 + 0 आपके पास आ जाएगा -8 और 2 - 2 आप इसलिए आपके पास बन जाएगा 0। अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास है ये आपके पास है ए बी, यानी ए बी का प्रोडक्ट। ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आएगा। अब आपने क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स मालूम करना है। बल्कि देखिएगा फॉर्मूला असल में ये है कि आपने मालूम करना है ए, इसे देखिएगा ऐसे ही सही है।
देखें ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, के ए बी का आप डिटर्मिनेंट लें इस मैट्रिक्स का और डॉट एडजॉइंट ऑफ ए बी कीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी यानी एडजॉइंट ए बी का आपने करना है। ठीक है, पहले आप डिटर्मिनेंट बच्चों करेंगे, तो ठीक है डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट डी ई टी ई आर एम आई एम एन डिटर्मिनेंट एन ए एन टी। ठीक है, आप डिटर्मिनेंट करने लगे ए बी मैट्रिक्स का, तो देखिएगा जरा ए बी मैट्रिक्स स्ट्रेट लाइंस। देखिएगा ए बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है 16 माइनस 8 6 0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस 16 माइनस 16 माइनस 8। ठीक है, फिर 6 और फिर 0। बच्चे जब आप डिटरमिनेंट मालूम करते हो तो आप क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, तो यानी कि इस तरह काम होगा। आप माइनस 16 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, फिर माइनस फिर 6 इंटू करोगे आप माइनस 8, तो माइनस 16 को 0 से कीजिएगा आपके पास आएगा ऑब्वियसली 0। अब माइनस माइनस बच्चों आपके पास होगा प्लस। अब 8 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें 8 में 40 8 6 48 यानी 48, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस 48। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा 48। डिटरमिनेंट आपके पास 48 आ चुके हैं। अब आपने मुझे एडजॉइंट मालूम करना है। ठीक है, किसका एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट JOINT एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का एडजॉइंट को जो मालूम करेंगे देखिएगा क्या आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिएगा मैट्रिक्स आपके पास है 0 को इधर कर देना है, माइनस 16 को इधर। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी जो से डायगोनल है या मेन डायगोनल है इनकी लोकेशन चेंज कर देनी है एलिमेंट्स की। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 16 माइनस 16। ठीक है, फिर देखिएगा ये जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन चेंज कर दीजिएगा। ये बन जाएगा माइनस 6, ये बन जाएगा प्लस 8। ठीक है, इसे हम माइनस 6 कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं प्लस 8। ये आपके पास जो एडजॉइंट आ चुके हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर पुटिंग कर देनी है इस फॉर्मूले के अंदर। तो क्या पुटिंग होगी, ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है, वो से देखिएगा बच्चों यहाँ पर 0 8 माइनस 6 माइनस 16 ब्रैकेट। ठीक है, फिर नीचे आ जाएगा 48 48। अब जो बोल कीजिएगा ये दोनों आपस में डिवाइड करने हैं, इनको इस तरह लिख सकता हूँ ना, ए बी का होल इनवर्स बराबर है 0 माइनस 6 8 माइनस 16 डिटरमिनेंट 48। ठीक है, 48 का डिटरमिनेंट और सॉरी 48 डिवाइड में। अब देखिएगा जब भी दो वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड पे लिखी वैल्यू का जो बड़ा होता है वो रट जाता है बच्चों। तो देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर है 1/48 1/48 0 माइनस 6 8 माइनस 16 माइनस 16 मतलब। ठीक है, अब ये देखो आपका यहाँ तक भी आ चुका है। अगर आप मजीद भी करना चाहते हैं तो देखिएगा आपके पास आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स बराबर है। अब देखिएगा 1/48 आप हर एलिमेंट को 1/48 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब 48 सबके नीचे आ जाएगा 0/48 ऐसे होगा। फिर देखिएगा -6/48 इस तरह हो जाएगा -6/48। ठीक है, फिर देखिएगा 8/48 हो जाएगा 8/48 8/48। फिर देखिएगा बच्चों -16/48 यानी -16/48। अब देखो ये जिन जिन पार्टों पर कटिंग हो रहे हैं आप इनको लिख दीजिए आराम से, उनसे देखते हैं लिखते हैं। ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स बराबर है बच्चे देखो 0 के बटे में चाहे लाख भी आ जाए, 0 के बटे में होगा तो वो 0 ही होगा। तो देखो 0/48 आपके पास 0 बन जाएगा। अब देखिए -6/48 बना है, 6 का टेबल इतना बड़े कि बच्चों आपके पास 48 आ जाए। तो बच्चे देखो 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 7 = 30 6 × 7 = 30 6 × 7
आपके पास कितना आ जाएगा 42, फिर 6 48, तो देखिएगा बच्चे यहाँ पर आ जाएगा -1/8। फिर देखिएगा 8 का टेबल आपने इतना पढ़ना है कि कटिंग हो जाए 8 1 8 और 8 6 48, ठीक है। फिर देखिएगा 16 1 16 16 2 32 16 3 48, यानी कि आपके पास आ जाएगा -1/3। ये आपके पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। क्या है 0 -1/8 1/6 -1/3, ठीक है। बच्चे इसे फौरन से नोट कर लीजिए ताकि मैं इसकी करके राइट हैंड साइड को सोल्व कर सकूं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों। अब बच्चे देखिएगा इसकी उन्होंने आपको राइट हैंड साइड क्या दी हुई है। राइट हैंड साइड उन्होंने आपको दी हुई है, राइट हैंड साइड उन्होंने दी हुई है आपको बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। कि बच्चों आपने क्या करना है, पहले बी इनवर्स मालूम कीजिए, ए इनवर्स मालूम कीजिए। जब आपके पास बी का भी इनवर्स और ए का भी इनवर्स आ जाएगा, फिर उनका प्रोडक्ट ले लीजिए। उनका जो प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगी वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, यानी कि इसके इक्वल आएगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, आपने या तो बी इनवर्स मालूम करना है या फिर ए इनवर्स मालूम करना है, तो ठीक है शुरू करते हैं। पहले बच्चों बी इनवर्स मालूम करेंगे। तो बच्चों देखो बी इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है, डॉट एडजॉइंट ऑफ बी के। इसके लिए आपके पास बी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बी मैट्रिक्स आपके पास है ना। बी इज इक्वल टू आपके पास है -4 -2 1 -1, यही है ना बच्चों। आप पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मालूम करेंगे, तो ठीक है डिटरमिनेंट मालूम कीजिए, DETERMINANT डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट मालूम कीजिएगा तो यहाँ पर बी की इस तरफ भी लाइन, इसके दूसरी तरफ भी लाइन आ जाएगी, यहाँ पर भी लाइन और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। फिर वैल्यूज को लिख दीजिएगा, आपके पास आएगा -4 -2 1 -1, ठीक है। फिर आपने क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है तो देखिएगा -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, -4 -1 से, ठीक है, और 1 हो जाएगा -2 से, -1 इंटू -2। तो देखिएगा -4 से -1 से होगा बच्चों, ये बन जाएगा 4, और 1 इंटू -2 -2 माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, तो आपके पास आ जाएगा 6। 4 + 2 आपके पास बन जाता है 6। अब पीछे बच्चे रह गया आपके पास एडजॉइंट, तो एडजॉइंट देखिएगा जरा, एडजॉइंट ऑफ बी, बी का एडजॉइंट बच्चों मालूम करना है। तो देखिएगा आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी बराबर है, अब देखिएगा जो प्राइमरी डायगोनल्स होते हैं इनके हमने लोकेशन चेंज करनी है और सेकेंडरी डायगोनल्स के साइंस। तो देखिएगा -1 जो है इस तरफ आ जाएगा और -4 जो है इधर आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये -2 ये बन जाएगा आपके पास +2, और ये 1 है +1 है, ये बन जाएगा आपके पास -1, ठीक हो गया। अब आपके पास एडजॉइंट भी है और डिटरमिनेंट भी है, इसको आप सिंपल इस फॉर्म में क्या पुट कर दीजिएगा बच्चों। तो देखिएगा जैसे ही आप पुट करोगे आपके पास ये चीज बनेगी, बी इनवर्स बराबर है -1 2 -1 -4 ब्रैकेट, डिटरमिनेंट क्या है बच्चों आपके पास 6, तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिएगा 6। अब देखिएगा ये डिवाइड हो रहे हैं, तो बच्चों सिंपल यहाँ पर एक स्टेप में डायरेक्ट करूंगा, यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू, जब 6 ऊपर आएगा तो ये 1/6 बन जाएगा 1/6, ठीक है। और ये मैट्रिक्स आपके पास लिख दिया जाएगा, देखिएगा -1 -1 2 -4, ठीक है। अब बच्चे देखो इसको मैं भी इतना ही मालूम करूंगा, मैं 1/6 को अंदर अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अंदर अप्लाई कर देता हूँ फिर मैं ए और बी का जब प्रोडक्ट लेने लगूंगा तो मेरी थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैं इसे इस तरह भी इतना भी कर लूंगा, मेरे पास इनवर्स पूरा हो जाएगा तकरीबन, ठीक है। अब बच्चों हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें क्या दिया है उन्होंने, देखिएगा गौर से यहाँ पर ए इनवर्स आपके पास बनेगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट डॉट
एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करना है। तो ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मालूम करते हैं। डिटरमिनेंट तो देखिएगा बच्चे, ए बराबर है, फिर देखिएगा ए मैट्रिक्स आपके पास है 4 0 -1 2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 0 -1 2 ब्रैकेट सॉरी शेड है। देखिएगा फिर आपको क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखिएगा इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे बच्चों 4 इंटू आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आपके पास देखिएगा -1 इंटू 1 यानी कि 0। 4 को 2 से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 8 4 दूनी 8। -1 को 0 से करोगे आपके पास 0, तो यहाँ पर बनेगा ऑब्वियसली -0 विच इज इक्वल टू आल्सो 8। ठीक है, अरे कि आपके पास डिटरमिनेंट ये आ जाएगा आपके पास 8। अब आपने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट। तो देखिएगा एडजॉइंट आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करने बच्चे ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिएगा इनकी आपने लोकेशन चेंज करनी है, इनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 0 के पास बचे ना प्लस का साइन होता है ना माइनस का साइन, तो आप इसे वैसे ही 0 रखोगे। अब -1 है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +1। आपके पास एडजॉइंट भी आ जाएगा और बच्चों डिटरमिनेंट भी आ जाएगा। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही फॉर्मूले में पुट करोगे आपके पास कुछ इस तरह होगा कि a इनवर्स बराबर आएगा, देखिएगा जरा यहाँ पर ये आ जाएगा 2 0 1 4। ठीक है, और बटे में आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, ये चीज आपके पास ए इनवर्स वाली बन जाएगी। फिर देखिएगा बच्चे, इसको ऐसा करते हैं, हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें फिर आसानी भी हो जाए। ये आपके पास आ रहा है 0, फिर क्या आ रहा है 1/6, फिर क्या आ रहा है -1/8, फिर -1/3 -1/3। कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ही बन रहा था। चलिए ऐसे देखिएगा बच्चों, फिर अब आप देखिएगा 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स बराबर है 1/8, क्योंकि 8 जब ऊपर आएगा तो 1/8 हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 1 0 4। अब देखिएगा आपके पास a इनवर्स भी है और b इनवर्स भी है। आपने मालूम क्या करना है, b इनवर्स इनटू a इनवर्स यानी कि b इनवर्स का प्रोडक्ट लेना है a इनवर्स के साथ। तो ले लेते हैं आपके पास, क्योंकि दोनों की वैल्यूज तो आ चुकी हैं। तो लिखिएगा जरा इधर, ये देखिए जरा b इनवर्स डॉट a इनवर्स, ये लेना है ना आपने। तो देखिएगा b इनवर्स की वैल्यू आपके पास है, ये देखिए 1/6 1/6। ठीक है, फिर देखिएगा इधर आपके पास है -1 फिर 2 -4, ये आपके पास बचेगा कि b इनवर्स की वैल्यू। अब आपने a इनवर्स की वैल्यू लिखनी है। a इनवर्स की वैल्यू है 1/8 ब्रैकेट 2 1 0 4। अब बच्चे देखो 1/8 और 1/6 को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन बन रहे हैं, दोनों कांस्टेंट ही हैं। तो देखिएगा आपके पास बन जाएगा ये 8 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास आ गया 48। ठीक है, और इन मैट्रिसेस को आप लिख दीजिएगा -1 फिर 2 -4। ये आपने ब्लैक में लिख लिया। आप देखिएगा फिर रेड में ये आपके पास आ जाएगा 2 1 0 4। ठीक है, अभी दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा गौर से 1/48, देखिएगा 1
2 प्लस 1 2, फिर फासले पर 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2 ब्रैकेट, फिर यहाँ पर नीचे देखिएगा 1 2 1 2 प्लस 1 2, फासले पर 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2। ब्लैक वाले से लिखूंगा बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट को, फर्स्ट मैट्रिक्स को -1 2, फिर -1 2, फिर देखिएगा बच्चे दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो वो आपके पास है 2, ठीक है, कॉलम में 1, फिर 0, फिर देखिएगा आपके पास बचेगा आ जाएगा 4। दूसरे वाले एलिमेंट्स हैं सेम ही रहने, यानी कि 2 1 0 फिर 4। फिर देखिएगा बच्चों ये यहाँ पर आ जाएगा -1, ये वाला फिर -4, फिर -1, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1 फिर -4। यहाँ पे पुटिंग कर दी सिंपल, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई ऐड कर देना है। देखिएगा 1/48 1/48 बराबर किसके आएगा, -1 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -2, 2 को 1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा +2, -1 को 2 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -2, -4 को 1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है, फिर -1 को 0 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 0, फिर देखिएगा 2 को 4 से करना है आपने, आपके पास आ जाएगा 1 4 दूनी 8, फिर -1 को 0 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 0, फिर -4 को जब 4 से बच्चों करेंगे आपके पास आ जाएगा -16 यानी कि -16। मजीद बच्चों इसे सिंपलीफाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 1/48 1/48 बराबर है 0, ठीक है, फिर 8 फिर -6 फिर -16। अब बच्चे देखो ये 1/48 ये वाला एलिमेंट के नीचे चला जाएगा, जैसे नीचे जाएगा बच्चों ये आपके पास बन जाएगा, देखिएगा मैं इधर ही कर रहा हूँ, ये देखिए 48 जब 0 के नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 0, 48 जब 8 के नीचे आएगा तो 8 × 8 8 × 40 8 × 48 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 1/6 1/6, ठीक है। अब देखिएगा 48 जब 6 के नीचे आएगा -6 के नीचे तो बचिए बन जाएगा आपके पास -1/8, ठीक है। अब 6 का टेबल 8 तक पड़ेगा तो फिर जाकर 48 आता है ना, तो यहाँ पर बन गया -1/8। फिर देखिएगा 16 यानी कि -16 के नीचे 48 आ जाएगा। अब 16 का टेबल इतना बनेगा 48 आ जाएगा, 16 1 16 16 2 32 16 3 48, तो यहाँ पर आपके पास बच्चों आ जाएगा -1/3, ठीक है। तो बच्चों देखिएगा ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। अब देखते हैं मैच हुई क्या नहीं। बच्चों यहाँ पर आया है 0 और 1/6, तो देखिएगा यहाँ पर आया है 0 1/6, फिर देखते हैं यहाँ पर आया -1/8 -1/3, ठीक है, यहाँ पर आया है -1/8 -1/3। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, तो बच्चों फिर आप क्या करोगे, सो प्रूव दैट ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ये आपका फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो चुका है, ठीक है बच्चों। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए ताकि हम अगला क्वेश्चन शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने आपको डी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को यूज करते हुए इसको सॉल्यूशन में लाना होगा। देखिएगा जरा यहाँ पर ये आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 डी ए का होल इनवर्स बराबर है ए इनवर्स डी इनवर्स, ठीक है बच्चों। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है डी ए का होल इनवर्स। अब बच्चों डी ए का होल इनवर्स का मतलब है पहले आप डी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो सिंगल मैट्रिक्स है फिर उसका इनवर्स मालूम करेंगे। देखिएगा डी इंटू ए, डी मैट्रिक्स आपके पास है बच्चों 3 1 -2, फिर आपके पास है 2, ठीक है, ये आपने डी मैट्रिक्स लिख दिया है। अब फिर देखिएगा बच्चों आपके पास है
ए मैट्रिक्स के आपके पास 4 0 -1, फिर आ जाएगा आपके पास 2, ये आपने लिख दिया ए मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिएगा जरा गौर से यहाँ पर 1 2 1 2 प्लस 1 2, फिर फासले पर 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर देखिएगा 1 2 1 2 प्लस 1 2 1 2, फिर स्पेस पर 1 2 1 प्लस 1 2 1। ठीक है, देखिएगा अब 3 1, फिर 3 1, फिर सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या बचो 4 -1 0, फिर देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा 2। सेकंड नंबर से सेम रहना होता है, तो 4 -1, फिर 0, फिर 2। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट आपके पास बन रहा है -2 2 -2 2। इनको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये बन जाएंगे आपके पास 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, आपके पास आ जाएगा 12, 3 चौके 12, फिर -1 को जब +1 से करेंगे आपके पास आ जाएगा -1, फिर -2 को 4 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -8, 2 को -1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -2, फिर 3 को 0 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 0, 1 को 2 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 2, फिर -2 को 0 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 0, 2 को 2 से करेंगे बच्चों आपके पास बन जाएगा 4, यानी कि +4। अब देखिएगा नेक्स्ट 12 में से 1 माइनस के आपके पास आ जाएगा 11, -8 और -2 आपके पास हो जाता है -10, 0 + 2 आपके पास बन जाएगा 2, 0 + 4 आपके पास बन जाएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा DA मैट्रिक्स। ठीक है, अब डी देखो बच्चों आपके पास प्रोडक्ट आ चुका है, इसका आपने इनवर्स मालूम करना है, तो इनवर्स के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, देखिएगा यहाँ से DA का होल इनवर्स बराबर होता है 1/1 बटा डिटरमिनेंट ऑफ DA, कि आप DA का डिटरमिनेंट मालूम कीजिएगा, डॉट एडजॉइंट ऑफ DA, और DA का एडजॉइंट मालूम करना है। वैसे डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी को देखिएगा डिटरमिनेंट DETERMINANT, डिटरमिनेंट। तो देखिएगा जरा डिटरमिनेंट में DA बराबर है, अब देखिएगा यहाँ पर इस आपने मैट्रिक्स को उसमें लिख देना है 11 2 -4 11 2 -10 4। ठीक है, फिर आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने 4 से, और -10 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो 11 को 4 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 44, 10 को आप 2 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 20, और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि बन जाएगा 20। यहाँ पर 44 और 20 को आप ऐड कीजिएगा आपके पास बन जाएगा ये 64। ठीक है, ये आपके पास डी का डिटरमिनेंट आ जाता है। अब आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पे मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ DA, एडजॉइंट ऑफ DA। ठीक है, इसका एडजॉइंट क्वेश्चन मालूम करेंगे तो गौर से देखिएगा यहाँ से एडजॉइंट DA बराबर है, देखिए यहाँ से प्राइम
लोकेशन यानी पोजीशन चेंज, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है। और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके आप यहाँ करने साइन चेंज, यानी ये बन जाएगा आपके पास 10 और ये बन जाएगा आपके पास -2, ठीक है। -10 की जगह पर आपके पास आ गया +10, +2 की जगह आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। और इनकी लोकेशन चेंज 4 इधर चला गया, 11 इधर आ गया, और इधर 11 इधर ही आपके पास एडजॉइंट भी आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल इस फॉर्म के अंदर ही पुट कर देना है। तो देखिएगा जरा यहाँ पर आप पुट ही करेंगे तो आपके पास आ जाएगा DA का होल इनवर्स बराबर है, किसके बराबर है, देखिएगा ऊपर एडजॉइंट 4 -2 10, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 11, फिर बटे के नीचे आपके पास आ जाएगा 64 देखिए असल में आपके पास डिटरमिनेंट है। अब देखिए दोनों वैल्यूज क्या हो रहे हैं, डिवाइड, तो शुरू करते हैं। DA का होल इनवर्स बराबर है 4 -2 10 11, ठीक है। फिर डिवीजन का साइन क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे थे नंबर्स 64। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 64 बटे में चला जाएगा, यानी 1/64 हो जाएगा। तो ये होगा DA का होल इनवर्स बराबर है 1/64। ये देखिएगा आपके पास आ जाएगा 4 10 -2 11 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा आपने क्या करना है, 1/64 को अंदर अप्लाई कर देना है। तो इसे जब आप अंदर अप्लाई करेंगे आपके पास ये बन जाएगा 4/64, फिर आ जाएगा आपके पास 10/64, फिर आ जाएगा आपके पास -2/64, फिर आ जाएगा आपके पास 11/64। देखिएगा जरा यहाँ पर गौर से 2 का टेबल, ये देखिए 4 जो से कटिंग हो रहा है ना, देखेंगे आपके पास आ जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ पर से 2 बजे तो इसी बात पर 24 4 के 24, यहाँ पर आ जाएगा 16, फिर 2 5 10, ठीक है, 2 3 6 2 दूनी 4, फिर देखिएगा -2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4। अब देखिए 11 तो इस पर डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपके पास ही वैसे ही आ जाएगा 11/64। ये बच्चों ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आज का DA का होल इनवर्स। इसे जल्दी से बच्चों नोट कर लें। अब देखिएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। राइट हैंड साइड पर आपने कहा है कि A इनवर्स मालूम करें, D इनवर्स मालूम करें, और मालूम करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर बताएं कि क्या इसका आंसर इसके इक्वल आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम A इनवर्स मालूम करेंगे। देखिएगा राइट हैंड साइड बराबर है A इनवर्स डॉट D इनवर्स, ठीक है। पहले A इनवर्स मालूम करते हैं। A इनवर्स आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट डॉट एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। अब देखिएगा पहले आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट A मैट्रिक्स बराबर है 4 0 -1 2, ठीक है। फिर देखिएगा आपने इसकी क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 2
माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 8, 0 को -1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 0, तो 8 माइनस 0 आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, अभी ये आपके पास डिटरमिनेंट आ चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट आपके पास है एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए का आपने एडजॉइंट मालूम करना है। देखिएगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है, अब देखिए इनकी आपने लोकेशन चेंज करनी है, पोजीशन की, यानी 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर, ये -1 है कर लेगा आपके पास +1, 0 न्यूट्रल है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं होगा। ठीक है, एडजॉइंट आपके पास आ चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट को इसमें पुट कर देना है। तो देखिएगा जरा यहाँ पर ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा 2 0, ठीक है, 1 4, ये आपके पास आ गया डिटरमिनेंट एडजॉइंट के ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपके पास डिटरमिनेंट 8। अब देखिएगा 8 जो से डिवाइड हो रहा है इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ 1 ओवर 8, तो देखिएगा आपके पास बन जाएगा ए इनवर्स बराबर है 1 ओवर 8 2 1 0 4। ये आपके पास ए इनवर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा डी इनवर्स। डी इनवर्स बच्चों आपके पास आएगा 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी डॉट एडजॉइंट ऑफ डी। ठीक है, आपने पहले डिटरमिनेंट मालूम करना है, DETERMINANT डिटरमिनेंट। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट करते हैं मालूम, 2 सीधी सीधी लाइन, ठीक है, बीच में डी बराबर है, अब देखिएगा डी की जगह क्या आएगा आपके पास 3 1 -2, यहाँ पर आ जाएगा 2, सीधी सीधी लाइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, देखिएगा आपके पास आ जाएगा 3 × 2 3 × 2 -2 × 1। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 6, -2 को -1 से कीजिएगा -2 ही आएगा, फिर -2 और माइनस आपके पास हो जाएगा +2। ठीक है, तो आपके पास डिटरमिनेंट आ जाएगा 8, 6 + 2 8 होता है ना, डिटरमिनेंट आ चुका है। अब आपने मालूम करना है एडजॉइंट, लिखेगा एडजॉइंट ऑफ डी, डी का एडजॉइंट मालूम कीजिएगा, तो देखिएगा क्या आएगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ डी आएगा आपके पास इनकी लोकेशन से पोजीशन से, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, ये -2 क्या बन जाएगा +2, ये +1 है क्या बन जाएगा आपके पास -1, तो ये लिए आपके पास एडजॉइंट भी आ चुके हैं। एडजॉइंट भी है, डिटरमिनेंट भी है, इसको पुटिंग कर दें उस फॉर्मूले के अंदर, तो देखिएगा आपके पास जो बन जाएगा वो होगा डी इनवर्स बराबर है 2 -1 2 3, और बटे में आपके पास आ जाएगा 8। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, डी इनवर्स बराबर है 1 ओवर 8 2 2 -1 3। ठीक है, अब आपके पास डी इनवर्स की भी वैल्यू आ चुकी है। आपने क्या करना है, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स मालूम करना है, तो देखिएगा जरा वहां पर ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, पहले आप ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे, देखिएगा ए इनवर्स आपके पास आया है 1/8 1/8 इंटू 2 0 1 4
मल्टीप्लाई अगर देखिएगा ज़रूर से यहाँ पर इनवर्स अब आपके पास आया है 1/(1/(2) into 2 -1 3। आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को अलग करके मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 8 into 64 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 64। इस 8 को अपनी साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 बन गया है। अब ये वाले जो दो मैट्रिसेस हैं इनको आपने वैसे ही लिखेगा, ये आपके पास बन जाएंगे 2 1 0 4। फिर देखिएगा आप लोग वैल्यू लेते हैं, आपके पास आ जाएगा ये 2 2 -1 3। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 1/64 1/64 1 2 + 1 2 1 2। फिर देखिएगा फास्ट पेपर, ये आपने बॉक्सेस बना लिए। फिर नीचे सेम ऐसे ही आगे देखें, ये आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर देखिएगा 2, फिर आ जाएगा 0। सेकेंड एलिमेंट्स 2, यहाँ पर भी 2, ठीक है। फिर -1, फिर देखिएगा 3। सेकेंड एलिमेंट्स के सेम आना, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 3। फिर देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4। अब मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देनी है, आपके पास आ जाएगा 1/64 बराबर है 2 2 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा +0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा 2। 4 को 2 से किया आपके पास आ जाएगा 8। 2 को -1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -2। 0 को 3 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 0। 1 को -1 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा -1। 4 को 3 से कीजिएगा आपके पास आ जाएगा 12। फिर देखिएगा आपके पास आ जाएगा 1/64 इज इक्वल 1/64 इंटू 4 + 0 आपके पास आ जाएगा 4। 2 + 8 आपके पास आ जाएगा 10, -2 11, ठीक है। अब इसको आप अंदर अप्लाई करेंगे, ये इसके बटे में चला जाएगा सबके, तो देखिएगा यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1/16, ठीक है। यहाँ पर आपके पास बन जाएगा -1/32। फिर 10 के जब बटे में जाएगा आपके पास आ जाएगा 5/32, 2 के टेबल पर कटिंग हो जाएंगे। फिर देखिएगा 11 के जब बटे में जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 11/64। तो ये आपके पास बच्चों राइट हैंड साइड पे आ गया। अब देखेंगे ये मैच हुई कि नहीं। देखिएगा 1/16 1/16, फिर यहाँ पर आ गया 1/16। फिर देखिएगा -1/32, वहां पर देखिएगा -1/32, फिर 5/32 एंड 11/64, 5/32 एंड 11/64। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। आप लिखेंगे DA का होल इनवर्स बराबर होता है, DA का होल इनवर्स बराबर होता है A इनवर्स इनटू D इनवर्स के। ये लिखेंगे, आपने यही चीज प्रूव करनी थी, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों मुकम्मल हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन से क्लियर हो चुके होंगे। बच्चों ये इसकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, और इनमें आप जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है उनसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप ये छोटी सी मिस्टेक बच्चों कोई सवाल को गलत कर सकती है, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें हम डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, ठीक है बच्चों। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और तैयारी भी करते रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।